हेलो, जय सतनाम दोस्तों आज हम ऐसे सतनामी समाज के बेटे के बारे में कहानी जानने वाले हैं जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के अवतरण जयंती को पहली बार मनाए और पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किए और पृथक छत्तीसगढ़ मांग को लेकर जेल जाने वाले पहले छत्तीसगढ़िया बने। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वे कौन हैं। दोस्तों आज हम श्री नकुल देव दीदी जी के बारे में जानेंगे कि उनकी जीवनी कैसे रही और कैसे उन्होंने पहली बार गुरु घासीदास जयंती को मनाए और हमें गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में पता चला। श्री नकुल देव दीदी जी का जन्म 12 अप्रैल 1914 को हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब जाति भेदभाव छुआछूत व्याप्त था और वे सतनामी समाज में पैदा हुए थे, तो उनको भी उस समय ये कुरीतियों का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन पर बचपन से ही इस सब चीजों का गहरा प्रभाव पड़ा और उनका सामाजिक कार्य की ओर रुझान बढ़ने लगा। इसका असर यह हुआ कि जब वे महज 16 साल के थे तब अपने साथियों के साथ तमोरा, महासमुंद, जंगल सत्याग्रह में जेल गए। इस तरह उनके क्रांतिकारी कार्यों की शुरुआत हुई। नकुल देव जी अंग्रेजों के खिलाफ उग्र विचार रखते थे। इस तरह के सामाजिक कार्य और क्रांतिकारी विचार होने के कारण वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपर्क में आए। चूंकि वे सतनामी समाज से थे, किंतु फिर भी न तो उनको और अधिकतर सतनामी समाज को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी और न ही गुरु घासीदास बाबा जी के बेटे गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु बालक दास बाबा जी और उनके वंशजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि अंबेडकर साहब ने गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में उनको बताया, क्योंकि अंबेडकर साहब को किताबें पढ़ने का शौक था और वे सभी तरह की किताबें और सभी लेखकों की किताबें पढ़ा करते थे, जिनमें अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत गजेरिया भी था, जिसमें सतनाम धर्म का जिक्र था और उसमें ये बताया गया है कि कैसे गुरु घासीदास बाबा जी सतनाम धर्म की स्थापना किए और गुरु घासीदास बाबा जी छुआछूत और जाति भेदभाव के खिलाफ और समाज में मानवता एकता लाने के लिए सतनाम आंदोलन की शुरुआत किए थे। गुरु घासीदास बाबा जी के सतनाम आंदोलन से अंग्रेज भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनके बेटे को राजा के पद से नवाजकर राजा बनाने का सोचे। तब उनके बड़े बेटे गुरु अमरदास बाबा जी वैराग्य थे और वे वनों में तपस्या के लिए चले गए थे। तब अंग्रेजी शासन ने गुरु बालक दास बाबा जी को राजा की पदवी से नवाजा। हाथी, घोड़ा, तलवार, बर्छी, भाला और सेना रखने का अधिकार देकर बहुत सारी जमीनें भी दी गई, जहां गुरु बालक दास बाबा जी राजा की तरह समाज में सतरास्ता समानता के साथ अपनी शासन चलाया करते थे। किंतु दुश्मनों के द्वारा यह नहीं देखा गया और धोखे से गुरु बालक दास बाबा जी के सरहा और जोधाई पर हमला कर दिए। जब बाबा जी को पता चला कि उनके सरहा और जोधाई नहीं रहे, तब वे भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद से समाज में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और समाज पुनः जैसे थी वैसे ही हो गई थी। जब ये सब की जानकारी अंबेडकर साहब ने नकुल देव जी को बताई, तब उन्होंने गुरु घासीदास बाबा जी और उनके वंशजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे और घूमते घूमते वे गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थली गिरौदपुरी धाम पहुँचे, जहाँ से उनको जानकारी प्राप्त हुई और 1932 में पहली बार अपने ग्राम भोरिंग से 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत किए। उन्होंने अपने गांव को इसलिए चुना क्योंकि उस समय भारत में गुरु घासीदास बाबा जी और उनके वंशजों के बारे में किसी को अच्छी तरह जानकारी प्राप्त नहीं थी और लोग जब जानते ही नहीं थे तो जयंती किसकी और कैसे मनाते, इसलिए उन्होंने गुरु जयंती की शुरुआत अपने गांव से किए। इस गुरु जयंती में उन्होंने गुरु घासीदास बाबा जी के श्वेत खाम में सफेद सादे झंडे को नए लगाए, जिसे पालो चढ़ाना कहते हैं, और गुरु आसन लगाना चालू किए। इसके बाद धीरे धीरे गुरु घासीदास बाबा जी और उनके वंशजों के बारे में सभी जानने लगे और समाज में सभी गांवों में और सभी घरों में गुरु घासीदास जयंती मनाना चालू किए और इस जयंती के माध्यम से गुरु घासीदास और उनके वंशजों के बारे में जानकारी और भी प्राप्ति होती गई। आज के वर्तमान समय में सभी गाँव में गुरु घासीदास जयंती बड़ी ही धूमधाम से और भक्तिमय मनाई जाती है। ये सब मुमकिन हो पाया है दादा नकुल देव दीदी जी की वजह से, जिन्होंने गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत किए। इस तरह से सतनामी समाज को उनकी गुरु की पहचान हुई, जिनकी वजह से उनके समाज का नाम चलता है। आज सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में बड़ी और प्रख्यात समाज है, जो पूरे भारत वर्ष में भी विद्यमान है। दादा नकुल देव दीदी जी पृथक छत्तीसगढ़ के लिए बेंगलो अधिवेशन में अपनी आवाज बुलंद किए और पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सत्याग्रह में बैठे रहे। 10 दिनों तक सत्याग्रह में बैठे रहे और इसके बाद उनको प्रशासन द्वारा जेल में डाल दिया गया। इस तरह वे पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए जेल जाने वाले प्रथम छत्तीसगढ़िया बन गए।
अपने 11 सहयोगी सहित जेल यात्रा करके वे मिसाल कायम किए। उनके अन्य सहयोगियों में नंदुनारायण भट्टपहरी, रामचरण इंद्रदेव टंडन, सुखरू प्रसाद बंजारे, रमई फत्तेलाल, रामलाल किशुन, सुकलदास भट्टपहरी, धनीराम सखाराम, चंद्रबली किशुन, ज्ञानरे धनसिंह भिक्षु, रामेश्वरम कोंदा प्रसाद बदलेल, मनोहर लाल, भीष्मदेव दीदी, बाबू हरिदास आवडे, खिलूराम टंडन, दोबवा आवडे, महंत बरनू कोसरिया जैसे सैकड़ों प्रतिबद्ध सहयोगी के साथ सामाजिक जागरण के कार्य में संलग्न रहे। इस तरह वे सभी जगह विख्यात होते गए। आगे चलकर इनको मंत्री का पद दिया गया, इसलिए इनको मंत्री नकुल देव दीदी कहा जाता है। लोगों द्वारा इनको प्यार से दादा भी कहा जाता है, इसलिए इनको दादा नकुल देव दीदी जी भी कहते हैं। इस तरह से वे सामाजिक कार्यकर्ता की तरह रहे और समाज कल्याण के लिए उन्होंने अपने पुरखों की 80 से 100 एकड़ की जमीन को समाज के कल्याण के लिए दान कर दिए। आज पृथक छत्तीसगढ़ के लिए गए, उनके द्वारा गए जेल और सामाजिक कार्यों के लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सतनामी समाज और जितने भी लोग परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को मानते हैं, वे सभी भी उनके लिए आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के निकटस्थ सहयोगी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे और आजीवन रायपुर महासमुंद आरंग लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ते बहुमुखी प्रतिभा के धनी मंत्री जी सामाजिक चेतना को गतिमान करते हुए 16 अगस्त 1975 को सतलोक चले गए। आज पूरा छत्तीसगढ़ उनको याद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल कहानियां विद AB को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। नकुल दादा ढीढ़ी तोला 100 प्रणाम है, नकुल दादा ढीढ़ी तोला 100 प्रणाम है। श्रद्धा सुमन अर्पित जेकर चरण महान है। नकुल दादा ढीढ़ी तोला 100 प्रणाम है। नकुल दादा ढीढ़ी तोला 100 प्रणाम है। नहीं होती नकुल दादा का फहरती झंडा सादा, नहीं होती नकुल दादा का फहरती झंडा सादा। गुरु जयंतीला मना दिए हो, बाबा जयंतीला मना दिए ना, गुरु जयंतीला मना दिए हो, बाबा जयंतीला मना दिए ना। नहीं होती नकुल दादा का फहरती झंडा सादा, नहीं होती नकुल दादा का फहरती झंडा सादा। गुरु जयंतीला मना दिए हो, बाबा जयंतीला मना दिए।